आज हम सब लोग माता जी से बिहार कर रहे हैं। मैंने समाज में जितने भी साधु है कईयों को बिहार किया, लेकिन जो अनुभव और जो मज़ा है माता जी के साथ है, इसमें सबसे बड़ी बात थी बच्चों का जुड़ना। जो बच्चों का लगाव, महिलाओं का लगाव माता जी के साथ दिखा है वो वाकई में बहुत ही देखने काबिल है। और इसका सबसे बड़ा कारण है माता जी का सरल स्वभाव। क्योंकि मैंने कई साधुओं से मैं कई दिन रहा हूँ, लेकिन माता जी के साथ जो मैंने देखा है वो इनका स्वभाव है कि जिसके कारण कोई भी बच्चा, महिला या पुरुष, युवा चीज़ें तो नहीं आने में। क्यों चलिए जानते हैं उन छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों से उनकी जवानी। खुशी पांड्या जो सबसे पहले हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं कि उन्हें अब इस बिहार के दौरान कैसा महसूस हो रहा है। खुशी पांड्या जी। बहुत बढ़िया महसूस हो रहा है। ऐसा मन हो रहा है कि महावीर जी तक चलूं। और माता जी के सानिध्य में आपने जो माता जी प्रवास के दौरान गंगापुर सिटी नजिया में जो महसूस किया, धर्म की भावना आपने जो अपने मन में लाई, उस दौरान आपको कैसा महसूस हुआ? बहुत बढ़िया महसूस हो रहा है कुल मिला के। चलिए, कुल मिला के इनको बहुत ही अच्छा लग रहा है। निमित पांड्या, क्षमा कीजिए, निमित पांड्या, देखिए इनके कद के अनुसार आप इनके जोश का अनुमान नहीं लगा सकते हैं, लेकिन जैसे छोटे बच्चे कमाल कर सकते हैं वही पर्सनैलिटी हमारे सामने आ रही है। और इनसे ही जानेंगे आपको कैसा लग रहा है इस बिहार के दौरान। आप से बड़े भी हैं, आपके पापा भी हैं, मम्मी भी हैं, माता जी का सानिध्य हैं, युवा साथी हैं। ताऊ जी है, ताई जी है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, पहली बार बिहार में आया हूँ गंगापुर से, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो आपको ये प्रेरणा खुद से मिली या माता जी के सानिध्य से आपको इसके लिए प्रेरित हुए आप? माता जी के सानिध्य से। माता जी का प्रभाव देखिए, कितनी बड़ी भक्ति का प्रभाव है, माता जी का प्रभाव है। और नैतिक जो कि इतना लंबा बिहार के लिए तैयार हैं, कभी पैदल इतने चले नहीं, बिहार में गए नहीं, पहली बार बिहार के लिए जा रहे हैं। और ऋषु बज जो कि एक बहुत ही अच्छी संगीतकार भी हैं, काफ़ी मल्टी टैलेंटेड समाज की एक छोटी लड़की, बड़ा पैकेज है। तो इन्हीं से जानेंगे इन्हीं की जवानी कि किस तरीके से आप माता जी के साथ जो धर्म का पूरा समय रहा है 1-1.5 महीने लगभग गंगापुर सिटी में, तो आपने उस दौरान क्या क्या महसूस किया है? मैं पहले सबको जय जिनेंद्र अब बोलना चाहती हूँ ये कि पहले तो मैं मंदिर से त्योहारों पर आया करती थी, और सच में कल जो लाइन मैंने बोली वो मैंने खुद को लेके बोली कि अब तो मैं रोज़ आना चाहती हूँ मंदिर, वो कुछ नहीं आ पाती पर आना ज़रूर चाहती हूँ। और ये सिर्फ माता जी के आशीर्वाद से मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा। और इतने नन्हे मुन्ने बच्चों में इस तरह की धार्मिक भावना को देखकर निश्चित रूप से लगता है कि जैन समाज का जो आगामी भविष्य है निश्चित रूप से धर्म के प्रति समर्पित होगा। वर्तमान की जो स्थिति है, युवा साथी इस समाज को अपने कंधों पर आगे ले जा रहे हैं धर्म के आधार पर, और ये नन्हे मुन्ने बच्चे कहीं ना कहीं चल के आगे इस बागडोर को निश्चित रूप से मजबूती के साथ संभालेंगे। और हमारे बीच हैं हमारे समाज के अध्यक्ष सुभाजी पांड्या के पुत्र पंकज जी पांड्या, जो आज इस ध्वजवाहक जो माता जी का बिहार हो रहा है उसके ध्वजवाहक हैं। तो आज उनसे भी जानना चाहेंगे कि आप इस बिहार के बारे में, माता जी के सानिध्य के बारे में क्या कहना चाहेंगे? माता जी के सानिध्य में मुझे बहुत अच्छा अनुभव हुआ। मैं आज पहली बार माता जी के सानिध्य में बिहार के लिए निकला हूँ। इससे प्रेरणा लेकर अब कभी भी कोई माता या साधु गंगापुर से बिहार करेंगे उसमें मैं अवश्य जाऊँगा। बहुत ही अच्छा प्रण लिया है, समर्पित संकल्प। ये एक आस्था का विषय है और भावनाओं का विषय होता है, धर्म से जुड़े रहना। और अब मैं ऐसे 2 शख्सों से मिलाना चाहूँगा, हमारे युवा साथी हैं, षष्ठी मंगलम यूथ क्लब के सदस्य भी हैं, जो महावीर जी से गंगापुर जब बिहार हुआ था माता जी का तब भी साथ थे, अब भी साथ हैं, हमेशा माता जी के आसपास होते हैं। उन्हें बहुत बारीकी से माता जी की कई चीज़ें मालूम होती है जो हर किसी को मालूम नहीं होती है। ये भी एक गौरव और गर्व का विषय होता है अपने लिए व्यक्तिगत रूप से। तो मैं मेरे साथी छोटे अनुज अभिनव से जानना चाहूँगा कि आपको माता जी का जो आशीर्वाद मिला हुआ है और जो सानिध्य है उसके बारे में आप कुछ कहें। सर्वप्रथम मैं जय जिनेंद्र करना चाहूँगा
वंदना भी वीडियो भी चल रही है कि नहीं चल रही? मैं सबसे पहले माता जी से 6 साल पहले मिला था और उसी टाइम से मैं 10th में था उस टाइम मुझे इतना मार्गदर्शन नहीं मिल पाया माता जी का किसी कारणों से। हो सकता है मेरे पुण्य का उदय अब हुआ हो। तो इस 6 महीने इस चतुर्मास में ही सबसे पहले मैं माता जी के पास गया, क्योंकि उस टाइम पे बिल्कुल भी कुछ पढ़ाई से संबंधित मैं बिल्कुल भी बिजी नहीं था। तो मैं माता जी से इतना प्रेरित हुआ कि मैंने पहली बार तेले की भावना बनाई थी। तो माता जी के आशीर्वाद से मैंने 3 दिन का उपवास किया था। उससे पहले भी मेरी भावना थी पर नहीं हो पाया था। माता जी के आशीर्वाद से आज पहली बार तो नहीं बोलूँगा, तो इतने मतलब जोश से पहली बार जा रहा हूँ मैं माता जी के साथ। जय जिनी। बहुत बहुत बधाई। और आपके तेले के लिए भी इसके लिए अनुमोदना करना चाहेंगे हम। और आपने जो धर्म के लिए जो पूर्ण रूप से अपना समर्पित भाव दिखाया है, ये बिल्कुल आपका सराहना करने योग्य है। इस तरह की भावना ही निश्चित रूप से आगे युवाओं को और प्रेरित करेगी। आप जैसे साथी भक्ति के प्रति, माता जी के प्रति जो आस्था है, भावना है, वो स्पष्ट रूप से नज़र आ रही है। क्योंकि महिलाओं का आना बहुत ही विपरीत परिस्थिति होती है, परिवार में जिम्मेदारी है। आज एक बड़ा फेस्टिवल है, काइट फेस्टिवल, मकर संक्रांति, उसके दौरान भी वो घर से बाहर निकल कर आई और लगातार गंगापुर से और उदय की ओर लगातार विहार कर रही हैं। तो एक बार इन महिलाओं से भी जानना चाहेंगे कि माता जी के सानिध्य और प्रवास के दौरान आपने धार्मिक नगरी गंगापुर सिटी में क्या महत्वपूर्ण अपने उपलब्धियां हासिल की है। हमने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है माता जी के प्रभाव से। बहुत ही अच्छा महसूस किया है। बहुत अच्छा महसूस किया है और ऐसा लग रहा है कि माता जी क्यों जा रही हैं गंगापुर से। थोड़े दिन और रुकती तो हम उनसे और धर्म लाभ लेते। हमें भी माता जी के जाने का बहुत दुख है। माता जी से हमने बहुत विनती करी थी रुकने की। देखिए, हमको बहुत कुछ सीखने को मिला है माता जी के आने से। निश्चित रूप से एक बात तो स्पष्ट होती है कि माता जी के प्रवास के दौरान गंगापुर सिटी जो धार्मिक नगरी है, उस दौरान जो भक्तों का जो लगाव है माता जी के प्रति इतना बढ़ गया है कि आज अब जब विहार कर रही हैं तो सब अंदर से इस बात को महसूस कर रहे हैं कि माता जी नहीं जाएं और रुकें। लेकिन संत साधु और माता जी का एक जो सिद्धांत है वो धारा प्रवाह है। चलिए आपको ऐसे नन्हे मुन्ने शख्सियत से मिलाते हैं जो जैन समाज में एक ख़ास पहचान रखते हैं। छोटी सी उम्र में अपनी कला के माध्यम से जो एक पहचान बनाई है वो निश्चित रूप से काबिल तारीफ़ है। इस पूरे प्रवास के दौरान अगर उनकी क्षमता की बात की जाए, उनके टैलेंट की बात की जाए, तो निश्चित रूप से उनका नृत्य माता जी के समक्ष जिस अंदाज में, जिस शैली के साथ वो नृत्य करते हैं, एक जो समा बनता है, धार्मिक जो एक छटा और प्रभाव बिखरती है, उसकी देखने लायक। खुद ही आनंदित होती हैं माता जी आज जब अनिकेत नृत्य करते हैं, गुरु माँ भक्ति करते हैं। तो अब हम अनिकेत से ही जानेंगे माता जी के सानिध्य में जो प्रवास रहा था लगभग 1.5 महीने का, तो उसमें उन्होंने माता जी के सानिध्य में कैसा अनुभव किया। अनिकेत। मेरे को बहुत अच्छा लगा कि माता जी हमारे गंगापुर सिटी में आई और उन्होंने 1.5 महीने का यहाँ पर प्रवास किया। और जब आप नृत्य करते हो तो आपका एक अलग ही अंदाज है। उस अंदाज को जब भी कोई देखता है तो हर कोई एक अंदर से आनंद महसूस करता है और उसके मन में भी एक प्रेरणा मिलती है कि वो भी गुरु भक्ति या गुरु माँ भक्ति के लिए खुद सामने आए और वो भी आप ही की तरह करे। ये प्रेरणा, और आपने क्या प्रयास किए या आप बचपन से इस तरीके का नृत्य करते हैं धार्मिक क्षेत्र के मामले में? मुझे इस चीज़ का शौक़ है। मेरे को डांसिंग में शुरू से ही बहुत शौक़ है और मेरे को सिंगिंग में भी बहुत अच्छा लगता है। मैं म्यूज़िक और डांसिंग दोनों अपनी पढ़ाई के साथ लेना चाहता हूँ। जय जिनेंद्र, षष्ठी भूषण माता जी की जय। आज बिहार जो गंगापुर सिटी से महावीर जी की ओर लिप्स्या से उदय की तरफ जा रहा है, षष्ठी भूषण माता जी के सानिध्य में। तो आज हम सब समाज के लोग, युवा साथी और नन्हे मुन्ने बालक माता जी सानिध्य में और एक लगभग 1.5 माह से जो प्रवास चल रहा था धर्म का, माता जी का, और जो धर्म का जो लाभ मिल रहा था,
समाज को और अन्य समाज को एक धर्म की प्रभा बह रही थी गंगापुर सिटी में। ये हमारे लिए गर्व और गौरव का विषय है और इस तरह के साधु संतों का जो आशीर्वाद और क्षेत्र में जो धर्म का प्रभाव बहता है उससे निश्चित रूप से सभी समाज लाभान्वित होते हैं। और हम जैसे युवाओं को माता जी के सानिध्य में रहकर जो धर्म का अनुसरण कर जो भविष्य के निर्माण के लिए किस तरह की सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए, उस तरह के संदेश मिलते हैं। उन्हें कैसे अंगीकार करके हम हमारे जीवन को बदल सकते हैं, बेहतर तरीके से जी सकते हैं। मानव संदेश किस तरीके का होना चाहिए, आज के इस अराजकता के युग में किस तरीके से एक बदलाव की जो आवश्यकता है, उन सारी चीज़ों को समझना, उन्हें जानना, तो माता जी के जो अनुभव है उसको हम किस तरीके से ग्रहण करें, हमारे जीवन में किस तरीके से अपनाएं, ये सारी चीज़ें हमें माता जी के आशीर्वाद स्वरूप मिली। और मेरे जैसा जो अज्ञानी है माता जी के सानिध्य में रहकर धर्म की ओर आगे जो घूमने का प्रयास है ज्ञान रश्मियों से दे दीप्यमान काया, शुभ तेज साधना का श्रीमुख पे है समाया। सिर माथे में लगाऊं, सिर माथे में लगाऊं, चरणों की धूल चंदन, तप त्याग से तुम्हारे। पूरा मेरा हो गया मेरी गुरु माँ मेरी, तेरी मुझ पे नजर, ख्वाब देखा जो मेरा पूरा हो गया। मेरी मनमोहन माया को मोहन में ही जन्मों जन्म बस तुम्हारा रखूं। मेरी मनमोहन माया का मोहन में ही जन्म जन्मों बस तुम्हारा ही ना। मेरी ये प्रार्थना है ये आराधना, मेरी ये प्रार्थना है ये आराधना। मैं तेरा हो गया तू मेरी हो गई, मैं तेरा हो गया तू मेरी हो गई। मेरी प्यारी गुरु माँ तेरी मुझ पे नजर, ख्वाब देखा जो मेरा पूरा हो गया। मेरी प्यारी गुरु माँ तेरी मुझ पे नजर, ख्वाब देखा जो मेरा पूरा हो गया। बोलो षष्ठी भूषण माता जी की, बोलो षष्ठी भूषण माता जी की। ये कैसा रिश्ता है, कैसा नाता है, दर्शन से दिल मेरा क्यों जाता है। ये कैसा रिश्ता है, कैसा नाता है, दर्शन से दिल मेरा क्यों जाता है। देख के तुझको दिल को मेरे चैन आता है, देख के तुझको दिल को मेरे चैन आता है। ये कैसा रिश्ता है, कैसा नाता है, ये कैसा रिश्ता है, कैसा नाता है। देख के तुझको दिल को मेरे चैन आता है, देख के तुझको दिल को मेरे चैन आता है। माँ की ममता से दिल भीगी छाया है, माँ की ममता से भीगी छाया है। देख के तुझको दिल के मेरे चैन आता है, देख के तुझको तुझको मेरे चैन आता है। बोलो षष्ठी भूषण माता जी की जय हो। आदिनाथ भगवान की, सृष्टि भूषण माता जी की। कौन सी भक्ति करूं मैं गुरु माँ, तुम मेरे घर आओ। कौन सी भक्ति करूं मैं गुरु माँ, तुम मेरे घर आओ। मैं ही मीरा मैं ही शबरी, राम श्याम बन आओ कि एक बार आओ गुरु माँ, तरस दिखलाओ गुरु माँ कि एक बार आओ गुरु माँ, तरस दिखलाओ गुरु माँ।
शाम बन आओ कि एक बार आओ गुरु माँ तरस दिखलाओ गुरु माँ कि एक बार आओ गुरु माँ तरस दिखलाओ गुरु माँ। मैंने गुरु माँ तुमसे मन की बात छुपाई है हो, मैंने गुरु माँ तुमसे मन की बात छुपाई है। अपने मन की वेदी पर तेरी छवि बिठाई है, अपने मन की वेदी पर तेरी छवि बिठाई है। भटक जो जाऊं गुरु अगर तो थाम मुझे तुम लेना, मैंने तुमको अपना माना ध्यान भी मुझ पर देना। एक बार आओ गुरु माँ तरस दिखलाओ गुरु माँ कि एक बार आओ गुरु माँ तरस दिखलाओ गुरु माँ कि एक बार आओ गुरु माँ तरस दिखलाओ गुरु माँ कि एक बार आओ गुरु माँ तरस दिखलाओ गुरु माँ। सृष्टि भूषण माता जी की जय, वीर भगवान की जय, बोलो सृष्टि भूषण माता जी की जय। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम गुरु माँ मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम गुरु माँ मेरा नाम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, बिन मांगे मेरी गुरु माँ हर चीज मिल रही है। हर बार दुश्मनों का नाकाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरी जिंदगी में तुम हो किस बात की कमी है, मेरी जिंदगी में तुम हो किस बात की कमी है। मुझे और किसी की परवाह भी नहीं है, मुझे और किसी की परवाह भी नहीं है। तेरी बदौलतों से माँ सब काम हो रहा है, तेरी बदौलतों से माँ सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। कहती हो तुम गुरु माँ मेरा नाम हो रहा है, बोलो सृष्टि भूषण माता जी की जय। पानी की बूंद सब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद सब मिट जाए रे। होनी अनहोनी ओ होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जिसके लिए कमाता है जीवन साथ निभाता है, जिसकी चिंता करके करे अपना चैन गवाता है। धैर्य से बाहर हो धैर्य से बाहर वो साथ न जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए
चोला आत्मा जब छोड़ जाएगी, ये तन का चोला आत्मा जब छोड़ जाएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, सच धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। बहुत बहुत वह तो अंदर से समझा रहा है हमें, वह तो अंदर से समझा रहा है हमें, हम समझना न चाहे तो वो क्या करे, हम समझना न चाहे तो वो क्या करे, वह तो कहता है आदत बुरी छोड़ दो, वह तो कहता है आदत बुरी छोड़ दो, हम संभलना न चाहे तो वो क्या करे, हम संभलना न चाहे तो वो क्या करे, जिसके गम के अंधेरे में हम गिर गए, आया झोंका हवा का तो हम गिर गए, आया झोंका हवा का तो हम गिर गए, हम संभलना न चाहे तो वह क्या करे, हम बदलना न चाहे तो वह क्या करे, वह तो अंदर से समझा रहा है हमें, हम समझना न चाहे तो वो क्या करे, कौन कहता है कि हम गिरते नहीं, गिर गए तो कहीं हम संभलते नहीं, वह तो खाई में सीढ़ी लगा देता है, वह तो खड्डे में सीढ़ी लगा देता है, हम निकलना न चाहे तो वो क्या करे, हम निकलना न चाहे तो वो क्या करे, वह तो अंदर से समझा रहा है हमें, हम बदलना न चाहे तो वो क्या करे, हम बदलना न चाहे तो वो क्या करे। बोलो सृष्टि भूषण माता जी की। मेरा परिवार है प्रभु तेरे ही भरोसे, मेरा परिवार है तू ही मेरे नाम का माझी, ओ तू ही मेरे नाम का माझी, तू ही पतवार है प्रभु तेरे
पद वंदना करूं मैं, हे मात सृष्टि भूषण। चर्या में पूर्ण दृढ़ता, व्यवहार में सरलता,